हेलो एवरीवन, ग्रुप डी के नेक्स्ट सेट में आपका स्वागत है। ये सेट भाई साहब है 29 तारीख की शिफ्ट 1 है। ठीक है, सेट के क्वेश्चन को देखते हैं बारी बारी से। ये सारे सेट करने के बाद एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस आप में आएगा। अभी तक हमको लग रहा है जो 14-15 सेट अपलोड हो चुका है और ये होता रहेगा। कब तक? जब तक ये 99 सेट ना हो जाता है। ठीक है, तो आइए फिर से आते हैं सारे क्वेश्चन पे, बढ़िया से करते हैं क्या क्या बोला जा रहा है प्रभु। देखा जाए पहला क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन बोल रहा है यदि किसी बेलन की त्रिज्या 10% बढ़ा दी जाए और ऊंचाई को 40% कम कर दिया जाए तो बेलन का वक्र क्षेत्रफल कितना प्रतिशत कम हो जाता है। ठीक है, ऐसा सवाल जब ही आए पहले देखिए क्या कर रहे हैं। आर बढ़ा रहे हैं, आर को बढ़ा रहे हैं और ऊंचाई कम कर रहे हैं। वक्रपृष्ठ बोल रहा है ना, 2πr(h) होता है वक्रपृष्ठ। यहां पे आर भी एक बार आ रहा है और एच भी एक बार आ रहा है, तो एक बार जो बढ़ा रहा है उसको एक बार और जो घटा रहा है जिसको एक बार कर देंगे, काम खत्म। क्योंकि आर भी एक बार, क्योंकि आर एक बार बढ़ रहा है और एच एक बार घट रहा है, एक ही बार आ रहा है। यदि यहाँ पे आर स्क्वायर हो जाता है तो क्या करते, यदि यहीं पे वॉल्यूम का बात कर रहा था πr² होता है, तो यहाँ पे आर को 2 बार करना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे आर स्क्वायर होता है और एच को एक ही बार, क्योंकि एच एक ही बार होता है। जब कोई भी किसी भी चीज में बोला जाए इतना करने पे इसमें क्या होगा, तो वहां पे देखिए उसमें वो चीज आ कितना बार रहा है। तो 2πr वक्रपृष्ठ में कितना बार, एक बार और आर एक बार एच आ रहा है, तो एक बार करना है। वॉल्यूम की बात करें 2 बार आर आ रहा है, एक बार एच आ रहा है, तो दो बार आर को करेंगे और एक बार एच करेंगे। मगर ये तो पूछ ही नहीं रहा, इसको छोड़ ही दिए, समझाने के लिए मैं आपको बता दिया। अब 10% त्रिज्या बढ़ा रहा है, 10% मतलब कितना, 1/10, हाँ या ना, मतलब 10 से कितना 11। दूसरा क्या है, ऊंचाई 40% कम कर रहा है, 40% मतलब 2/5। ठीक है, कम कर रहा है, मतलब क्या है 5 से कितना हो जाएगा 3, हाँ या ना। 5 है, 2/5 है, तो पहले 5 था तो 2 कम हुआ तो कितना हो गया 3। अब यहाँ पे देख लेंगे कितना कमी है ज्यादा हुई। यहाँ पे 50 10 पंचे 50, 11 तिया 33। अब यहाँ पे कितना कमी हो रहा है, तो यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे तो स्पष्ट रूप में दिख जाएगा। 100 है 66, तो कितना 100 से 66 जाने में कितनी कमी, 34 की कमी, मतलब 34% की कमी हो गई। आंसर विल बी डी, काम खत्म। बात समझ में आया। यहीं पे यदि वॉल्यूम होता तो क्या करते आप, सर आर स्क्वायर है तो 2 बार आर ले लेते, बस आज तो एक बार ही लेना था। ठीक है, तो ये सब बात को दिमाग में रख के चलना है। ये नहीं जो सवाल पूछा केवल वही कर रहे हैं, उसके अलावा कौन सा सवाल बन सकता है उसको भी ध्यान दे के चलना है। तो कभी कभी वॉल्यूम में पूछ देगा तो उसको आप कर लेंगे। ठीक है, वहां पे हड़बड़ करने की कोई जरूरत नहीं है। अगला सवाल, अगला सवाल क्या बोला जा रहा है, दिख रहा है सवाल, दिख रहा है, ये बड़ा कर दूं, थोड़ा सा कर देता हूं। ठीक है, चलिए यहां पे बोला जा रहा है यदि टी किसी धनराशि को निरूपित करता है, मतलब टी मतलब मूलधन, एम वर्षों का, टाइम को एम निरूपित करता है, पी ब्याज के दर को निरूपित करता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज को निम्नलिखित किस द्वारा दर्शाया जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है, सीआई का फॉर्मूला पूछ रहा है। सीआई मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला पूछा जा रहा है। क्या होता है, पी इंटू 1 + r/100 गुणे पावर टी माइनस पी, है ना। तो यहाँ पे पी क्या है, पी है टी, यही कंफ्यूज नहीं करिएगा, टी टाइम नहीं है, यहाँ पे पी है 1 + r/100। आर क्या है, आर पी है, सही है, ब्याज की दर। यहाँ पे उल्टा लिखा गया जानबूझ के, आप गलती करें क्योंकि आपको पता है, उसको आपको आदत है पी को मूलधन लिखने का। ठीक है, मगर ये पी को नहीं, रेट को मूलधन लिखेगा, तो जो बोलेगा वही करना पड़ेगा। भाई साहब तुम्हारा दिन चल रहा है, चलाओ। एम कितना है भाई, एम वर्ष है, एम है बम। अब यहाँ पे घटेगा क्या, मूलधन घटेगा, मतलब टी घटेगा। कौन सी वाली है भाई, डी विल बी आंसर, काम खत्म। ठीक है, तो क्वेश्चन में जो कहे वो बताइए, ये नहीं जो मास्टर साहब पढ़ाए थे, मूलधन को पी बोला जाता है, टाइम को टी बोला जाता है, रेट को आर बोला जाता है। ना भाई साहब, एग्जामिनर जो कहेगा वो करना पड़ेगा। ठीक है, तो एग्जामिनर को बात को लेके चले, उसको बात को ना काटे, उसका बात कटी नंबर कटी, ठीक ना। तो नंबर कटाने क्या जरूरत ना करें। मैथ में आपको 100% उठाना है नंबर भाई, ठीक ना। कोई भी एग्जाम हो आगामी, सारे एग्जाम में 100% लाना है, उसके लिए मैं यहाँ पे तैयार हूँ और मैं करवाऊंगा। चलिए आइए अगला क्वेश्चन पे। वर्ग के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है। सभी कोण बराबर होता है, कोई दिक्कत ही नहीं गुरुदेव, आंसर विल बी ए, और है ऑप्शन। देखिए कौन कौन, मतलब मल्टीपल चॉइस है, यूपीएससी टाइप। सभी भुजा समांतर होती है, क्या बोलेंगे, यस, मैक्सिमम बोल देगा यस। नहीं भाई साहब, यहाँ पे सभी भुजा है, आमने सामने रहता तो सही हो जाता, मगर सभी भुजा कैसे समांतर हो पाएगा, ये वर्ग है प्रभु, ये वर्ग है। यदि बोलता आमने सामने का भुजा समांतर है तो बात मान लेते एक बार, मगर ये बोल रहा सभी भुजा, तो ये भुजा इसके समांतर थोड़े है, ये ना होगा, ये ना हो पाई। अब विकर्ण बराबर होता है, एकदम होता है, वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं।
भुजा बराबर होते सर, स्टार्टिंग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वर्ग के सारे विकर्ण, भुजा विकर्ण सब बराबर होते हैं। कौन सा होगा? 1 3 4 जो सही है। 1 3 4 कौन सा भाई? 1 3 4 कौन सा? ए विल बी आंसर, काम खत्म। सही है। यहाँ पे सारे भुजा समांतर है, तो वहाँ पे हर बार में गड़बड़ करके दिमाग में चलता होगा सर आमने सामने की बात कर रहे हैं, मगर यहाँ पे सारे भुजा की बात कर रहे हैं। 4 भुजा कैसे समांतर होगा चतुर्भुज के? बताइए आप, कोई लॉजिक है इसका? नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर किस पे? 4 पे। क्या बोला जा रहा है सर? देखिए क्वेश्चन बोला जा रहा है मीनू अकेले किसी कार्य को 16 दिन में कर सकती है। किसी अकेले उसी कार्य को सीमी, अच्छा सीमी उसी कार्य को 12 दिन में कर सकती है। यदि राज के साथ कार्य में शामिल होता तो 3 दिन एक साथ मिलाकर कार्य को, तीनों एक साथ मिलाकर कार्य को 4 दिन में पूरा कर सकता है। तो राज अकेले इस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा? ठीक है, कर लूं। मीनू को मान लीजिए कितना दिन में? 16 दिन में। और क्या? सीमू एस मान लेता हूं, कितना दिन में? 12 दिन में। एम एस और कितना? आर, राज आ गया, वो मिला कितना दिन में कर रहा है? 4 दिन में। बोल रहा राज अकेला कितना में करेगा? स्केल कितना ले लें? कितना 48 हो जाएगा। 16 3 48, 12 चौका 48, और यहाँ पे कितना? 12। अब बताइए राज का इफिशियंसी कितना होगा? सर टोटल इफिशियंसी 12 है, ये 5 तो 7 है, तो 12 में से 7 गया तो 5 हो जाएगा इफिशियंसी। तो आर द्वारा लिया गया समय, आर द्वारा लगा समय। ठीक है, राइटिंग अच्छा बन रहा है मेरा। ठीक है, तो 48 बटा कितना? 5 हो जाएगा। 48 बटा 5 कौन है? ए विल बी आंसर, काम खत्म है। सही, आसान सवाल था, हाँ या ना? 5 नंबर। ये क्या बोल रहा है? दिए गए 12 बढ़ता माध्यिका चाहिए। ठीक है, माध्यिका चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? अब यहाँ पे फॉर्मूला चाहिए आपको। ठीक, कैसे? माध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले ये माध्यिका दिया रहेगा, उसका क्या करें? CF निकालिए, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी, संचय बारंबारता। ठीक है, तो संचय बारंबारता आगे कैसे निकलता है? जोड़ते चलिए। ये क्या है? यहाँ पे देखिए 10 है, आगे क्या? 8 है, 18 जोड़ दीजिए। ये कितना? 25 कर दीजिए। ये कितना हो जाएगा? 34 कर दीजिए। ये हो जाएगा क्या? 46। ठीक है, अब माध्यिका का फॉर्मूला पहले लिख लीजिए। माध्यिका का फॉर्मूला होता है क्या? L1 प्लस n/2 माइनस CF डैश कर दीजिए, बट्टा क्या? F होगा और गुणे I। अब देखिए क्या 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 है। L1 क्या है? सबसे पहले यहाँ पे आपको माध्यिका वर्ग निकालना पड़ेगा। तो माध्यिका वर्ग कैसे निकलेगा? ये जो आया 46, ये होता है n। क्या होता है? n। या तो ये सारा को जोड़ दीजिए तो ये 46 ही होगा, तो ये होता है आपको n। तो पहले n/2 निकालिए। n/2 निकालने के तो 46/2, 46/2 मतलब कितना? 23। कितना? 23। 23 से जस्ट बड़ा संचय बारंबारता कौन है? सर इससे जस्ट बड़ा संचय बारंबारता 25 है, तो ये हो जाएगा क्या? माध्यिका वर्ग। उससे जस्ट बड़ा जो होगा माध्यिका वर्ग हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? माध्यिका वर्ग। ये माध्यिका वर्ग हो जाएगा। ठीक है, अब माध्यिका वर्ग हो गया। L1 क्या है? माध्यिका वर्ग का क्या? निम्न सीमा। तो माध्यिका वर्ग क्या है? इसका निम्न सीमा क्या है? 20 और 30 है सीमा। तो पहला लिमिट क्या है? 20 है, फिर क्या? 20 से 30, तो ये क्या हो जाएगा? 20 प्लस n/2 कितना? n/2 23, n/46, n/2 23 माइनस CF क्या है? माध्यिका वर्ग से जस्ट पहले वाला वर्ग का संचय बारंबारता। सबको लिख लीजिएगा। ये 25 है, तो इससे जस्ट पहले क्या है? 28 है, तो 18 है, तो माइनस 18 बट्टा में क्या फ्रीक्वेंसी? इसका फ्रीक्वेंसी कितना? 7 गुने क्या? I मतलब इसका लिमिट कितना है? लिमिट मतलब उच्च सीमा में से निम्न सीमा, मतलब 30 में से 20 गया, सबका बराबर ही होगा, गुने 10। बात समझ में आया? एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। सबसे पहले हम n निकालेंगे, n/2 निकालेंगे। n/2 जितना आया उससे जस्ट बड़ा जो होगा संचय बारंबारता, वो वर्ग हो जाएगा माध्यिका वर्ग। माध्यिका वर्ग हम डिसाइड कर लिए, यहाँ पे व्हाइट से कर देता हूँ। ये माध्यिका वर्ग डिसाइड, अरे व्हाइट नहीं हो रहा है, ये माध्यिका वर्ग हो जाएगा। नहीं होगा, ये नहीं मानेगा बात। ये हो गया माध्यिका वर्ग हो गया। अब माध्यिका वर्ग हो गया। L क्या होता है? माध्यिका वर्ग का निम्न सीमा, मतलब क्या? 20। 20 और 30 में छोटा कौन है? 20। n/2 आपने निकाला ही 23। 18 ये CF वाला, ये क्या है? ये है ये वाला 18। इससे जस्ट पहले वाला कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी, मतलब संचय बारंबारता। F क्या है? फ्रीक्वेंसी। इसका फ्रीक्वेंसी कितना? 25 में फ्रीक्वेंसी क्या है? 7। 7 मतलब बारंबारता, फ्रीक्वेंसी कहते हैं उसको। उसके बाद I मतलब क्या? इसका रेंज 20 में से 20, 30 में से 20 गया कितना? 10, तो यहाँ पे गुने 10 और ऐप कर दिया, यहाँ पे कर दिया, कैलकुलेट कर लीजिए आप। 20, ये कितना हो जाएगा भाई? 7 हो जाएगा। कैसे बोलते हो 7 कैसे हो जाएगा भाई? ये 5 बट्टा मतलब 7 मतलब 50/7। ठीक है, 23 18, गलती क्या मैंने? 23 25 और 18 23 कितना हो जाएगा ये? हाँ हो गया। तो ये कितना हो जाएगा? 140 और 50 190 बटा कितना? 7। 190 बटा 7 कौन सा है? डी विल बी आंसर। बात समझ में आया? ठीक है, तो ऐसी तरह कैलकुलेट करके आप आंसर निकाल लेंगे। तो ये सवाल सारे ग्रुप डी में पूछा गया, तो सब जगह पूछा जाएगा, इस बात की गारंटी है। चलिए आगे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या है, पी क्यू आर एक कार्य को 9 दिन 18 दिन 12 दिन में पूरा कर सकता है। वो कार्य शुरू करता है जिसमें पी पहले दिन कार्य करता है, क्यू दूसरे दिन कार्य करता है, आर तीसरे दिन कार्य करता है और फिर इस चक्र में कार्य पूरा होने तक जारी रखता है। तो इस प्रकार पूरा होने में कितना दिन लगा। ठीक है, पी क्यू आर 3 है, एक एक करके शुरू करता है, पहला दिन पी किया, फिर क्यू किया, फिर आर किया, ऐसे करके काम करता है। तो कहिए, आइए करते हैं क्वेश्चन। पी कितना दिन में कर रहा है, 9 दिन में। क्यू कितना दिन में कर रहा है भाई, 18 दिन में। आर कितना दिन में कर रहा है, कितना में, 12 दिन में। इसका क्या ले लेंगे, एलसीएम कितना हो जाएगा, 36। 9 चौका 36, 18 दूना 36, 12 तिया 36। अब यहाँ पे सबसे काम करवाना है, मगर बारी बारी कराना है, साथ में नहीं करता ये। ठीक है, बहुत बदमाश है ये लोग। कितना, पहला दिन में 4 काम होगा, दूसरा दिन में कितना, 2 काम, तीसरा दिन में कितना भाई साहब, 3 काम। इसका सम कितना हो जाएगा, 9। तो 9 काम कितना दिन हुआ, 3 दिन में, 3 दिन में। ठीक है, काम कितना कराना है, 36। तो 9 काम विधि 3 दिन में, 36 काम कराने में कितना, 12 दिन। इसको 4 से गुना करेंगे तो 36 बनेगा, तो इसको भी करना पड़ेगा। मतलब क्या, 12 दिन में काम खत्म होगा, तो 12 विल बी आंसर, बी विल बी आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। किसी गांव की जनसंख्या कितना, 4 लाख थी। इसमें से पहले वर्ष में 20% की वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष में 30% की वृद्धि हुई, तो 2 वर्ष के बाद जनसंख्या क्या होगी। ठीक है, ये सवाल क्या है, ये सवाल जनसंख्या का भी है, यही सवाल क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी है। ठीक है, कैसे करेंगे देखते हैं। 20% की वृद्धि हुई, 20% मतलब 1/5। ठीक है, और क्या 30% मतलब क्या, 3/10, 3/10 प्लस और प्लस। तो 5 से कितना, 6, 10 से कितना, 13। ठीक है, 10 पंचे 50, ये कितना, 13 छक्के 78। ये अब देखिए, पहले गांव की जनसंख्या कितना था, 50, 2 वर्ष के बाद कितना हो गया, 78, बढ़ा कितना इसमें, 28। हाँ या ना, अब जो पूछेगा बता देंगे। पूछ क्या रहा है, कितनी हो गई, मतलब पहले 50 थी, 78 हो गई। 78 की वैल्यू निकालनी है, 50 की वैल्यू दे रखा है। 4 लाख का वैल्यू कितना, 50, 50 की वैल्यू कितना, 4 लाख। 4 लाख मतलब 1 2 3 4 5 जो भी है, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8। ये कटेगा तो 8 हो जाएगा, 8000। ठीक है, 8000 80,000, 80,000 ना, नहीं 8000, 8000। आपको चाहिए कितना, 78 का वैल्यू। तो 1 का वैल्यू 8000, तो 78 का वैल्यू 8 से गुना कर देंगे इसको, तो ये आ जाएगा 8 8 64, 6 56, 6 62, 6 24, 624 कितने हैं, एक ही है, बी विल बी आंसर। काम खत्म, बात समझ में आया। यहीं पे बोला जाता, यही क्वेश्चन चक्रवृद्धि ब्याज में कैसे पूछा जाता भाई। चक्रवृद्धि ब्याज में पूछा जाता, किसी मूलधन 4 लाख रुपए पे पहला वर्ष 20% की दर है, दूसरे वर्ष 30% की दर है, तो मिश्रण बताइए, कर देते। यही हो जाता मिश्रण, 5 से 6 पहला वर्ष, 10 से 13, तो 50 रुपए कितना हो रहा है, 78 रुपया हो रहा है। 50 पी हो जाता है, यहाँ पे पी हो जाता, ये क्या हो जाता, ब्याज होता, कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाता, ये मिश्रण हो जाता। वही तो सवाल है। ठीक है, थोड़ा रिलेट करिए, क्या है, एक ही सवाल क्यों पढ़ना, थोड़ा रिलेट करना है। ठीक है, चलिए चलिए अगला क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन बोलिए। 8 नंबर क्वेश्चन करते हैं। नीचे दी गई सर्वसमीका कौन सा सत्य है। ठीक है, मतलब इक्वेशन ये बोला जा रहा है कौन सा सत्य है। भाई साहब कौन सत्य है, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1 होता है, क्योंकि आपको पता है 1 कॉसेक स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर, तो यही होता है। सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1 होता है, एकदम होता है। टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर 1 कब से होने लगा भाई, ये नहीं होगा, सी नहीं होगा, सी विल बी आंसर। ठीक है, सी विल बी आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन चलते हैं, मतलब कौन सा सही था इसमें। आइए अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, अभाज्य गुणनखंड क्या होगा इसका, तो क्या करेंगे, सिंपल सा तोड़ के देख लेंगे। तोड़ना पड़ेगा भाई साहब, देख लेते हैं कौन सा होगा, क्या ही बड़ी बात है। ठीक है, क्वेश्चन का लेवल सही है इसका। 6 6 8 2 6 6 6 8 0 5, 5 से लगा दूं, 25 25, 5 थे 15, 5 थे 15, 5 6 30, सही है। ठीक, अब क्या किससे लगेगा ये, अब किससे लगेगा, 9 से लगेगा, 9 से लगेगा ये, 9, हाँ 9 से लगेगा। 9 9 पंचे 45, 9 अट्ठे 72, 9 एक 9, अरे कितना हो रहा है, 9 होता रहा है, 9 पंचे 45, 8, 9 9 में 81 होगा ना, यहाँ पे 9 9 में 81, 26 9 2 18, 9 9 में 81। ठीक है, अब यहाँ पे किससे लगेगा भाई, ये 7 से लगेगा, 11 से, 7 से 11 से, 11 25 42 33, हाँ 11 से लगेगी। 11 पंचे 55, ठीक है 55 हो गया, 4 42, 11 33 99। अब यहाँ पे किससे लगेगा, फिर से लगेगा 11 से, 11 से लगेगा, लग जाएगा 11 44, 6 9 11 99, 7 7 7। ठीक है, हो गई बात, मतलब 2 7 2 11 और 5 9 5 9 5 9, मतलब 1 9 यहाँ पे है, 5 है, 2 7 2 11, डी विल बी आंसर। ठीक है, ऐसे तक तोड़ लेंगे आप, डन है, आगे चलें। चलिए
वह यदि द्विघात समीकरण इतना का मूल समान है तो p का मान क्या होगा। मूल यदि समान है प्रभु तो p का मान क्या होता है, कैसे निकालेंगे सर। मूल यदि समान है मतलब d क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, d जीरो हो जाएगा, d जीरो हो जाएगा, हाँ या ना बताइए। तो d जीरो हो जाएगा मतलब क्या, d बराबर जीरो मतलब क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो हो जाएगा, हाँ या ना। तो b कितना है यहाँ पे 2p, तो 4p स्क्वायर। 4a कितना है भाई 2 माइनस p, और c कितना है यहाँ पे माइनस आती है प्लस हो जाएगा, और ये p प्लस 1, ये किसके बराबर हो जाना चाहिए, जीरो के बराबर। अब यहाँ पे ऑप्शन में पुट करके देख लीजिए क्या हुआ, यहाँ पे 2 पुट करिए, 2 पुट करेंगे कंप्लीट जीरो हो जाएगा, ये 4 16 होगा, नहीं होगा 2 आंसर। 1 पुट करेंगे तो, 1 पुट करेंगे तो निगेटिव होना ही नहीं है इसको, तो ये भी नहीं जीरो होगा। माइनस 1 पुट करिए, माइनस पुट करें तो ये फिर जीरो हो जाएगा, फिर नहीं होगा, आंसर 1 बचा डी। तो यहाँ से पुट करके देख लिए पी का वैल्यू कौन होगा, पी का वैल्यू ओनली और ओनली डी होगा। ठीक है, बात समझ में आया, हाँ या ना। चलिए अगला क्वेश्चन पे। a प्लस बी दे रखा है 48, ए बी दे रखा है 56, ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होगा। भाई साहब यहाँ पे गुना भाग लग रहा है लंबा चौड़ा, यूनिट डिजिट से यदि बन जाए तो बहुत बड़ी बात है, नहीं बना तो गुना करना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये ए बी का वैल्यू भी नहीं निकल रहा है, क्योंकि 48 से 8 छक्के 48 14 नहीं है वहाँ पे। तो यहाँ पे ए क्यू प्लस बी क्यू चाहिए, तो मतलब क्या, ए प्लस ये क्या होगा, ए प्लस बी का होल क्यू बराबर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab, ए प्लस बी करेंगे हम। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करना पड़ेगा, ये चाहिए, ये कितना होगा 48 का क्यूब, ये तो चाहिए ही, तो p मान लेते हैं। यहाँ पे 3 गुने 56 और a भी कितना है 48। अब p बराबर कितना हो जाएगा 48 क्यूब, 48 कॉमन आ जाएगा, 48 कॉमन आ जाएगा 48 का स्क्वायर, और यहाँ पे 56 गुने 3। अब यहाँ पे 48, ये होता है कितना 2304, यहाँ पे कितना होगा 15 18 168, वो घटाइए 1 6 8 6 14 9, ये 6 है ना, 3 2 1 21 36, 21 36 को 48 से गुना करिए, 48 4 24 28 28 24 52 5 13 13 13 और 12 25 2 16 2 18 18 4 12 7 2 8 10 10 25 28 है क्या, 10 25 28 कौन है, 10 25 28 सी विल बी आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे कैलकुलेट आपको करना पड़ेगा, कोई उपाय ही नहीं है। तो कैलकुलेट करने में यहाँ पे आप 48 का क्यू करने मत जाइए, 48 कॉमन ले लीजिए, 48 स्क्वायर आ जाएगा 56 गुणे 3। यहाँ पे एटलीस्ट ये तो हो गया ना, 48 का स्क्वायर तो पता होगा 2304 में 56 168 हो गया। यहाँ पे अब क्या किया, यहाँ पे 48 गुणे 31 36 हो गया, 31 36 को 48 से गुना कर लिए, तो एक स्टेप में गुना करना आप भी सीखे, जैसे मैंने यहाँ पे किया है। ठीक है, ये नहीं जो मात्र 48 को 8 से अलग कर रहे हैं, 4 को अलग कर रहे हैं। ठीक है, मैं कैसे होता है एक बार बताऊंगा इसको। एक बेईमान दुकानदार चावल को 49 प्रति किलोग्राम की क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन यह जिस बाट से उपयोग करता है उसमें 1 किलोग्राम लिखा होता है, वास्तव में उसे 950 ग्राम होता है, तो उस प्रकार 100 किलोग्राम वास्तविक चावल बेचने में उसको कितना लाभ हुआ। वाह, बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है क्रय मूल्य बेच रहे हैं, मगर वो 1000 ग्राम के बदले 950 ग्राम दे रहे हैं, तो प्रॉफिट कहाँ पे हो रहा है उसको, केवल बेईमानी करने से हो रहा है प्रॉफिट। मतलब क्या, 950 1000 देने में 950 दे रहा है, प्रॉफिट कितना हो रहा है उसको 50 ग्राम प्रॉफिट हो रहा है, तो परसेंटेज प्रॉफिट कितना हो जाएगा 50 बटा कितना 950 गुने 100, हाँ या ना, ये कट गया ये कट गया, 500 बटा कितना 500 बटा 95% प्रॉफिट हुआ, 500 बटा 95 प्रॉफिट हुआ। तो बोल क्या रहा है, उसको बोल रहा है कितना रुपया प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले बेचा कितना रुपया का हो, 95 रुपये पर केजी से 100 केजी बेचा, 9500 रुपया का बेचा, तो 9500 रुपया का इतना परसेंट ही तो प्रॉफिट होगा। तो 9500 रुपया गुने कितना प्रॉफिट कितना 500 बट्टा 95%, तो 500 बट्टा 95, इसका परसेंट मतलब नीचे 100 हो जाएगा, ये कट जाएगा 95, ये कट जाएगा, मतलब क्या 500 रुपया प्रॉफिट हुआ। ये भी देखने में सवाल भयानक था, मगर कैलकुलेशन थोड़ा कम था। 95 यहाँ पे हम यदि यहीं पे गुना करने लगते तो दिक्कत हो जाता, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज जितना आया इतना परसेंटेज का निकालना था, और वहाँ पे 95 भी कट गया, तो आसान हो गया। इसीलिए कोई भी क्वेश्चन करिए तो स्टार्टिंग में गुना करके मत रख लीजिए। ठीक है, लास्ट में जब वहाँ पे आप ऑप्शन में गुना करने के अलावा नहीं सूझे तब गुना करिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द्विघात समीकरण का मूल का योग क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा कितना माइनस बी बट्टा ए, माइनस बी बट्टा ए मतलब कितना माइनस बी माइनस 28 बट्टा ए कितना 7, मतलब क्या माइनस 4। सी 13 का आंसर क्या हो जाएगा सी। देखिए क्वेश्चन को, दे रखा निम्न 20 से 21 द्वारा कंपनी आयात दिया गया है JKLM की कुल संख्या लाखों में, ग्राफ में पूछे उत्तर दीजिए। क्या पूछ रहे हैं भाई साहब, पूछ क्या रहा है 2020 से 2021 के दौरान आयात में किए गए मोबाइल फोनों में से इनमें से किस प्रकार के मोबाइल फोनों की
संख्या में न्यूनतम प्रतिशत की प्रति परिवर्तन वृद्धि या कमी हुई है, न्यूनतम परसेंट की कमी या वृद्धि हुई है। देखिए कौन कौन है, पहले ये देखिए, ऑप्शन में जो रहेगा वही निकालेंगे। जे एम एल एन, एम के नहीं है, इसको निकालने की जरूरत नहीं है, और चारों को निकाल के देखना पड़ेगा। 25 से कितना हो रहा है 30, मतलब 5 की वृद्धि हो रही है, 1/25, 1/20, 20% की हो रही है वृद्धि इसमें। इसको निकालना नहीं, इसमें कमी कितना हो रहा है 2/30, 2/30 मतलब 1/15 की कमी हो रही है। ठीक है, गुने 100 करिएगा तो यहाँ पे न्यूनतम बोल रहा है ना 1/15। अब यहाँ पे कितना, ये वृद्धि हो रहा है 2 का, 2/34, 1/17 का, 1/17 का, यहाँ पे था 1/5। देख लीजिए कौन सा होता है ज्यादा। 26 मतलब क्या, 26 मतलब क्या 2 की कमी, तो 2 बट्टा कितना 26 मतलब क्या 1/13। अब बोला क्या जा रहा है, सबसे न्यूनतम क्या हो रहा है, तो न्यूनतम कौन हो गया, न्यूनतम कौन हो गया, सबसे नीचे सबसे ज्यादा जो है, सबसे ज्यादा कौन है 17, 1/17, कौन सी वाली, एम वाली, एम होगी आंसर, मतलब एम में सबसे ज्यादा क्या होगी, वृद्धि हुई है, एम 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 एम, आंसर विल बी एम। बात समझ में आया कि नहीं, बोल रहा है वृद्धि या घटी कौन हुई है, तो हम क्या करिए निकाल लिया, 1/5 आया, यही कितना है 1/15 है, 1 कितना है 17 है, 1/13 आया, तो सबसे कम कौन हुआ, जिसके नीचे सबसे बड़ा है 1/17, 17 सबसे बड़ा है, तो सबसे कम वही होगा ना। बात समझ रहे हैं कि नहीं, यहाँ पे ये नहीं पॉइंट निकालने, क्यों निकालोगे आप, जब सब 1 फ्रैक्शन में ही आ रहा है, तो ये देखिए पहला वाला जब किए यहाँ पे 1/5 आया, क्योंकि 5 की वृद्धि हुई 25 में, तो कितना हो गया 5/25 करेंगे, 25 1/5, 100 को छोड़िए अभी। अब यहाँ पे करने का इसको तो करना ही नहीं, ऑप्शन में नहीं है। 30 कमी कितना हुआ, 30 से 28 हो गया, 2 की कमी हुई 2/15, 1/15 हुआ। यहाँ पे कितना वृद्धि हुई 34 से 36 हुआ, 2 की वृद्धि हुई 2/34, 1/17। यहाँ पे कमी कितना 26 से 24 हो गया, 2 की कमी 2/26 मतलब 1/13। ठीक है, तो ये बात को दिमाग में रखेंगे और ऐसे करके क्वेश्चन निकालेंगे। यही क्वेश्चन यदि पूछ दे और आप ज्यादा उल्टा पुल्टा करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना, तो थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा स्मार्टनेस वैसे करना है। त्रिभुज एबीसी में कोना बी और सी का आंतरिक संविभाजक डी पे मिलता है, ए दे रखा है 75, बी डी क्या होगा, एकदम क्या होगा, ये ऐसे त्रिभुज है एबीसी, और यदि बी और सी का यहाँ पे कट कर रहा है तो यहाँ पे डी है, तो ये डी कितना होता है 90 प्लस कोना a/2, यदि आंतरिक रहता है तो 90, ए दे रखा है कितना 75/2, तो कितना हो जाएगा ये 37.5 मतलब 127 पॉइंट क्या 5, 127 पॉइंट डी विल बी आंसर। और यहीं पे आंतरिक है, बाह्य का बात करेगा, यहाँ पे यदि कटता नीचे में कहीं पे, तो यहाँ पे हम क्या करते, यहाँ पे 90 माइनस a/2 करते। ठीक है, यदि इंटरनल ऊपर कर रहा था 90 प्लस a/2, नीचे करता 90 माइनस a/2 करते, और वहां से हम निकाल लेते। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन पे, 3x² 12x - 15 का ऋणात्मक मूल ज्ञात करिए। ऋणात्मक पूछ रहा है, तो ऋणात्मक तो ऑप्शन में भाई सब ऑप्शन में निगेटिव देते तब कोई शंका भी था, यहाँ तो आप 2 ऑप्शन आप नहीं छांट दिया खुद ही, ये हो ही नहीं सकता और ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऋणात्मक पूछ रहा है गुरु, तो माइनस ही होगा ना। अब देखिए -1 पुट करके देखिए सेटिस्फाइड कर रहा है क्या, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा -27, नहीं होगा, 0 नहीं बन रहा है, 5 होगा तब नहीं बन रहा है, एक मतलब एक बचा देखना ही नहीं है, थोड़ा स्मार्ट तरीका तो करना पड़ेगा गुरु। बात समझ में आई कि नहीं, हाँ या ना बताइए। अगला चलें क्वेश्चन पे। ठीक है, जो कर रहा हूं इस तरह से क्वेश्चन करना सीखिए। यदि किसी चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण का अनुपात 3:7 है, तो दोनों में से बड़ा कोण कौन है। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री, सम्मुख मतलब आमने सामने वाला, ठीक है 180 डिग्री होता है। 3:7 है, तो यहाँ पे चक्रीय चतुर्भुज बनाने मत जाइएगा, 3 और 7 है, 3 7 कितना, 10 का वैल्यू कितना दे रखा है 180 डिग्री, 1 का वैल्यू कितना 18 डिग्री, 18 डिग्री तो कितना बोल रहा है बड़ी कोण ना, बड़ी कोण 18 7 कितना हो जाएगा 126, काम खत्म, डी विल बी आंसर। पेन ने उठाना था इसमें, 10 180 के बराबर, 1 18 के बराबर, गुना कर देते मुंह से कर लेते 18 नंबर। यदि एक व्यक्ति 90 किलोमीटर की दूरी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, 150 किलोमीटर की दूरी अंदूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या है। औसत चाल क्या होता है, टोटल दूरी तय बटा टाइम, तो दूरी तय कितना किया गया 90 किलोमीटर 150 मतलब कितना 240, टाइम कितना लगा 90 में क्या लगा 45 किलोमीटर प्रति घंटा से मतलब 90 बटा 45 का 2 घंटा, और ये वाला 150 किलोमीटर कितना 50 से, तो 150 बटा 50 3, तो कितना हो जाएगा ये 240 बट्टा कितना 5, 5 चौका 20, 5 अट्ठे 40, 48 किलोमीटर प्रति घंटा, बी विल बी आंसर, काम खत्म। ठीक है, जब कभी भी पूछे औसत, औसत मतलब क्या टोटल दूरी बटा टोटल टाइम, दूरी निकाल दिए टाइम लिख दीजिए, काम खत्म। अगला, यदि 108 और 136 का महत्तम समावर्तक x और 72 के महत्तम समावर्तक के बराबर है, तो x का न्यूनतम मान क्या होगा। सबसे पहले बताइए 108 और 36 का महत्तम होगा कितना, सर 36 होगा, 36 होगा इसका महत्तम। ठीक है, बोल रहा है 36 किस किस का महत्तम है, x और 72 का भी, तो x और 72 का महत्तम है। ठीक है, तो 36 मतलब क्या 9 चौका 36, 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, 72 मतलब क्या
72 मतलब 9×72, 3 का स्क्वायर और 2 का क्यूब। एक्स का वैल्यू क्या हो सकता है, महत्तम में जो आता है क्या होता है, दोनों में जो कॉमन आता है वो आता है, क्या होता है, महत्तम में जो आएगा नीचे में, ये दोनों नंबर में जो कॉमन होगा वो आएगा। 3 की पावर 2 आया, मतलब यहाँ पे मिनिमम 3 की पावर 2 तो होगा ही ना, मैक्सिमम कितना भी हो सकता है, मगर मिनिमम संख्या पूछ रहा है। यदि यहाँ पे 3 की पावर 2 है तो एकदम जरूरी है एक्स में 3 की पावर 2 होगा ही होगा, तो मिनिमम पूछा है तो 2 ही लेंगे, आगे नहीं लेंगे। 2 के पावर 3 यहाँ पे है तो एकदम पॉसिबिलिटी है यहाँ पे 2 के पावर 3 तो होगा ही, उसके अलावा 4, 5, 6 होगा, उससे मतलब नहीं हमको, पर मिनिमम पूछा 2 के पावर 3 होना ही होना है। यदि इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 2, अरे अरे 2 के पावर 2 है, 2 के पावर 2 है, मतलब यहाँ के 2 के पावर 2 होना मैक्स जरूरी है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे 2 के पावर 2 ही होगा, ये कंफर्म हो गई, 2 के पावर 2 ही हो गया, क्योंकि यहाँ पे इससे ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि ज्यादा होता 2 के पावर 3 यहाँ पर लिख देते हैं। अब यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी बन गया, तो 9 गुने 4 36 होगा ही, एक्स क्या बनेगा 36, 9 चौका 36, 36 बनेगा, तो एक्स 36 बन गया, डी विल बी आंसर, 19 का आंसर डी। बात समझे कि नहीं, एक बार और समझ लीजिए इसको। यहाँ पे बोला जा रहा है इस दोनों का जो एचसीएफ है ना वो इसका है, इसका एचसीएफ निकाले कितना हो गया 36, तो 36 एक्स और 72 का एचसीएफ 36 है, तो 36 में क्या है 3 के पावर 2 और 2 के पावर 2, तो 72 हमको x निकालना है। ठीक है, x यदि निकालना है तो यहाँ पे 3 के पावर 2 जो आया ये दोनों में कॉमन एटलीस्ट हुआ होगा, तो यहाँ पे 3 के पावर 2 तो है, तो यहाँ भी 3 के पावर 2 हुआ होगा, तभी तो कॉमन आया, क्योंकि ज्यादा भी हो सकता है मगर बोल रहा है मिनिमम। यहाँ पे 2 के पावर 2 है, 2 के पावर 2 है तो 2 के पावर 2 यहाँ भी हुआ होगा और यहाँ भी हुआ होगा, तो यहाँ पे है। ठीक है, चलिए अब ये देखिए क्वेश्चन बड़ा सा है का मान क्या था, अरे ऐसा कुछ आई नहीं, ब्रह्मांड पे भाई जीरो डाल देंगे ना तो वो 1 ही होगा, और प्लस 8 है 9 हो जाएगा आंसर। ठीक है, देखने में बहुत बड़ा, मगर यहाँ पे जीरो डाल दिए तो मतलब वो 1 हो गया, किसी भी चीज पे जीरो डाल देंगे तो 1 होगा, क्यों देख लीजिए, x के पावर 0 1 क्यों होगा, x को 1 को क्या लिख सकते हैं 1 - 1, x को 1 - 1 1 गुने x को -1 लिख सकते हैं। ठीक है, जुट जाएगा, x रह जाएगा, ये नीचे आ जाएगा बटा x हो जाएगा, ये कट जाता तो 1 ही तो होता है। ठीक है, तो ब्रह्मांड पे भी जीरो डालिएगा ना, ठीक है, तो 1 ही होगा। बात समझ में आया। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति कुछ फल 30 रुपये में 14 की दर से खरीदता और 20 के 7 की दर में बेचता तो प्रतिशत लाभ। ठीक है, तो सीपी कितना हो जाएगा, एक का बताइए 30/14, एसपी कितना 20 में 7 मतलब एक का कितना 20/7। अब यहाँ पे इसको भी कर सकते हैं, मगर हम क्या करें, हम इसको ऐसा करें ये दोनों कट जाए, 1400 इसको भी कर दीजिए, इसको भी 14 से कर दीजिए, ये कट गया कितना 30, ये 7 दूना कितना ये 40, कितना प्रॉफिट हो रहा है 30 में 10 रुपया का मतलब क्या 33.5% होगा, 10/3 1/3 हो जाएगा 33%, परसेंटेज प्रॉफिट कितना 10 बटा कितना क्राइम मूल 30 रुपया गुने 100 कितना 33.33%। एक मिश्रण में 10 लीटर मात्रा में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है, 3:2 है, यदि यह अनुपात 2:3 करने में मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए। ठीक है, किसका दूध है ना मिल्क और वाटर कितना 3:2, ये कितना 2:3, क्या मिला रहे हैं आप कितना पानी मिलाया जाए, पानी मतलब वाटर मिलाया जाए, तो ये मिला रहे हैं पानी, तो दूध वैसा तो कांस्टेंट रहेगा, जितना पहले था बाद में होना चाहिए, तो ये दोनों बराबर होना चाहिए, दोनों बराबर करने के दोनों को 6 करेंगे, तो इसको ऊपर से 2 इसको 3, ये 6 और ये 4, ये कितना 6 और 9। अब यहाँ पे ये औकात में आ गया। अब हमको ऐड क्या किया मैंने, केवल और केवल क्या दूध ऐड किया, कितना पानी ऐड, पानी मिलाया केवल कितना 5 मिला, दूध जितना था बाद में उतना ही रहेगा, क्योंकि इसमें कोई ऑपरेशन मैंने किया ही नहीं। स्टार्टिंग में कितना था 10 लीटर मतलब 6 4 10 का वैल्यू कितना 10, एक का वैल्यू 1 में तो कितना मिलाया 5 ही मिलाया दूध। सी इतना का तुल्य किसके बराबर है, देखिए कितना रिकरिंग होगा 0 4 36 रिपीट कर रहा है 333, तो यहाँ पड़ जाएगा। इसको क्या करेंगे कैसे तोड़ेंगे 436 लिखेंगे, जिसके रेकरिंग नहीं है वो माइनस कर देंगे, माइनस कर दिए, नीचे में जिस पे रेकरिंग है उसके बदले 9, जिस पे नहीं उसके बदले 0, तो 990, ये 400 कितना 32, ये कितना 990। अब यहाँ पे कितना होगा 9 से कटेगा, 9 का 9 9 9 चौका 36 9 8 72, 2 से कटेगा कितना 24, नीचे कितना 55, 24 बटा कितना 55, डी विल बी आंसर, तो इसका आंसर डी। यदि एक बेलन के आधार त्रिज्या r दे रखा है, ऊंचाई दे रखा है पाई, तो बेलन का संपूर्ण प्रतिशत पर क्या होता है 2πr। ये सब क्वेश्चन में क्या ही करना, ये तो पुट करना वैल्यू, केवल बस वैल्यू फार्मूला पता होना चाहिए। 22/7, r कितना है आपका 7, 8 7 कितना ये 15, ये कट गया 44 15, 44 को 15 से करेंगे कितना हो जाएगा 22 को जोड़ेंगे 66 6 से 66, ये हो जाएगा आंसर विल बी क्या डी। आसान सवाल था। लास्ट वन 2x + -3y, इसको इतना में 4z में से 5 जोड़ योगफल इतना घटाइए, ये दोनों का योगफल को इतना से घटाएंगे, तो ये हम करने नहीं जाएंगे भाई, सब में एक रख लीजिए पहले आप, एक रखेंगे सब में तो कितना हो जाएगा -1, और ये कितना ये हो जाएगा 6, ये 1 रखेंगे कितना हो जाएगा -1, ये रखेंगे कितना 11, ये दोनों का योगफल में से इसको घटाना है, ये दोनों का योगफल कितना
6 में से 6 माइनस 5 v1 को जोड़ेंगे 5 को इतना में से घटाना, तो 11 में से 5 कितना हुआ 6। अब 6 कौन सा रहा ऑप्शन में, ये 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये कटेगा 3 होगा, 3 नहीं होगा आंसर। ये 7 4 11 हो जाएगा, नहीं होगा आंसर। ये कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा, 1 होगा, नहीं होगा, डी विल बी आंसर। देख लीजिए ये 1 रखेंगे तो कितना 18 में से 12 गया 6 हो गया, वहीं 6 लाना था, आंसर क्या हो जाएगा। तो थोड़ा स्मार्ट तरीके से करना है क्वेश्चन। ठीक है, इतना ही था, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।